नमस्ते, जोहार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है और आज मैं आप लोगों को हेमंत सोरेन ने जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी अपनी स्वघोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। बीजेपी भी अपने स्वघोषणा पत्र जारी किए हैं। उन्होंने भी बहुत सारी योजनाओं के बारे में देने की बात की है। बीजेपी भी बोले हैं कि इस बार अगर विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बनती है तो वो भी बहुत योजनाओं का लाभ देने वाले हैं। जयराम महतो भी अपनी घोषणा पत्र जारी किए हैं और अब बारी है हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन ने भी बहुत सारी घोषणाओं की बात की है। इन्होंने भी आज बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान बहुत सारी घोषणाओं की ऐलान की है। तो आज मैं आप लोगों को उन सारी घोषणाओं के बारे में एक एक करके बताऊंगी कि हेमंत सोरेन ने किन किन योजनाओं के बारे में जिक्र किया है। अगर इस बार विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की सरकार फिर से बनती है तो किन किन योजनाओं की गारंटी देने की बात कही है, सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए कि किस प्रकार से हेमंत सोरेन ने एक वोट की गारंटी बताई है। एक वोट और झारखंड में आपको क्या योजना का लाभ देखने को मिलने वाला है। सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से कर रही है, क्योंकि मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। पहला और दूसरा 2 चरणों में इस बार चुनाव होने वाली है। ऐसे में हर एक पार्टियां अपना प्रचार प्रसार बहुत ही जोरों शोरों से कर रही है। हेमंत सोरेन ने एक बैठक के दौरान, आज बैठक पारित हुई है, इस बैठक के दौरान उन्होंने 7 गारंटी बताई है कि इन सारी योजनाओं का लाभ आपको इस बार विधानसभा चुनाव होने के बाद अवश्य देखने को मिलने वाली है। अभी सबसे बड़ी योजना है मैया सम्मान योजना। इस योजना के तहत आपके अकाउंट में कब तक चौथा और 5वां किस्त की राशि बांटी जाएगी, इसके बारे में भी इस बैठक में बात हुई है। तो चलिए एक एक करके उन सारी योजनाओं के बारे में देखते हैं और कब तक आपके अकाउंट में इस योजना का लाभ देखने को मिलने वाला है। आज बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान हेमंत सोरेन ने 7 योजनाओं के बारे में गारंटी दी है कि इन 7 योजनाओं को झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद लागू किया जाएगा। और अभी सबसे बड़ी बात है मैया सम्मान योजना, जो आपके अकाउंट में अभी तक तीसरी, बोल सकते हैं बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में अभी तक तीसरी किस्त की भी राशि नहीं आई है। और बात रहा अब चौथी किस्त बांटने का, क्योंकि चौथी किस्त बांटने का भी डेट जारी हुआ है। कल्पना सोरेन ने भी और हेमंत सोरेन ने भी चौथी किस्त बांटने का डेट जारी किया है। अभी छठ पूजा चल रही है, ऐसे में आपके अकाउंट में चौथी किस्त आने वाली है। आपके अकाउंट में 1-2 दिन के अंदर मैया सम्मान योजना का चौथी किस्त अवश्य देखने को मिलने वाली है। अभी सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि मैया सम्मान योजना की जो 5वीं किस्त है, इसके बारे में हेमंत सोरेन ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर में ट्वीट करते हुए कहा है और कल्पना सोरेन ने भी कहा है कि पूरे झारखंड राज्य में 18 से लेकर 50 वर्ष की जितनी भी महिलाएं हैं, उनके अकाउंट में लगभग बोला जा रहा है कि 57 लाख महिलाओं ने इस फॉर्म को भरा है। जिस समय 5वीं किस्त का वितरण होगा उस समय टोटल 57 लाख माँ बहनों को मैया सम्मान योजना की जो राशि है 2500 मिलने वाली है। ये कैबिनेट में पास भी हो गया है कि अब आपके अकाउंट में दिसंबर में मैया सम्मान योजना की जो राशि है 2500 मिलने वाली है। यानी कि आपको साल में 30,000 रुपया मिलने वाला है। जिन्होंने फॉर्म को भरा है, जिनका फॉर्म अप्रूव्ड हो गया है, उन्हें मैया सम्मान योजना की जो 5वीं किस्त है वो अवश्य देखने को मिलने वाली है। और जिनके अकाउंट में अभी तक 1-2 किस्त की राशि आ गई है तो चौथी किस्त छठ पूजा में मिलने वाली है। तो आपको छठ पूजा के समय आपके अकाउंट में इस योजना का लाभ अवश्य देखने को मिलने वाला है। और वैसी महिलाएं जिनके अकाउंट में अभी तक एक भी किस्त की राशि नहीं आई है तो उन लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी है और आचार संहिता में अभी कोई भी फॉर्म अप्रूव्ड नहीं हो रहा है। जैसे ही झारखंड राज्य में आचार संहिता हटती है, आपके अकाउंट में मैया योजना का राशि अवश्य देखने को मिलने वाला है। आचार संहिता हटेगी, आचार संहिता हटने के बाद आपके फॉर्म को अप्रूव्ड किया जाएगा। जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव्ड होगा, आपका फॉर्म को पास होगा, पारित हो जाएगा, फिर आपके अकाउंट में मैया सम्मान योजना की जिस समय 5वीं किस्त की राशि वितरण होगी उस समय आपको मैया योजना की राशि अवश्य देखने को मिलने वाली है। और बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनका बहुत फॉर्म में गलती हुआ है।
IFSC कोड और अकाउंट नंबर में गलती हुई है तो मैया योजना का जब घर घर सर्वे होगी उस समय आपके पास जो भी कागजात है, जैसे आपका अकाउंट नंबर, आधार और राशन कार्ड, जो भी गलती है वो आपसे प्राप्त होगा, क्योंकि आपके ग्राम सहायिका के पास एक सूची जारी होगा। उस सूची में ये पता चलेगा कि किन किन महिलाओं का गलती हुआ है, तो उसके माध्यम से आपके फॉर्म में सुधार होगी। जैसे ही आपका फॉर्म सुधार होगा फिर जाके मैया योजना का लाभ आपके अकाउंट में ज़रूर दिखने को मिलने वाला है। और बहुत महिलाओं ने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है, क्योंकि 18 से लेकर 49 वर्ष की महिलाओं को इस फॉर्म को भरने का मौका मिला है, लेकिन बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। तो आचार संहिता हटने दीजिए, इसके बाद आप मैया योजना का फॉर्म भरिए और जिस समय दिसंबर में मैया योजना की राशि बांटी जाएगी आपके अकाउंट में इस योजना का लाभ देखने को जरूर मिलने वाला है। अब देखते हैं कि हेमंत सोरेन ने 1 वोट 7 गारंटी की बात जो कही है कि 1 वोट दीजिए और 7 गारंटी का लाभ पाइए, ये हेमंत सोरेन ने अपने बैठक में ये बात कही है, 1 वोट 7 गारंटी। तो चलिए देखते हैं हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन के बीच जो 7 गारंटी की बात हुई है वो कौन कौन सी योजना है, कौन कौन योजनाओं का लाभ आपको विधानसभा चुनाव के बाद देखने को मिलने वाली है। तो एक एक करके इन सारी योजनाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहला योजना क्या है, गारंटी खाद्य सुरक्षा। इसमें क्या है, अभी हर एक परिवार को एक सदस्य पर 5 किलो राशन मिल रहा है, लेकिन चुनाव के बाद 7 kg राशन होने वाला है। और गैस आपको कितने में मिलेगी, 450 रुपया में गैस सिलेंडर मिलने वाली है। दूसरा योजना देखते हैं, गारंटी 1932 खतियान आधारित। 1932 जो खतियान है उसके आधार पर स्थानीय नीति लागू होगी और सरना कोड धर्म नीति लागू होने वाली है। अगला है गारंटी सामाजिक न्याय की। क्या है गारंटी सामाजिक न्याय, क्या है, जिसमें एसटी को कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो एसटी को 28% आरक्षण, एससी को 12%, ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही है। अगला है गारंटी रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत 10 लाख नौकरी देने की बात कह रही है, लेकिन ये बात इस बार के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। 2019 के विधानसभा में हुआ था कि 5 लाख नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन झारखंड में नौकरी मिलना ना की बात है। लेकिन अभी फिर से ये ऐलान हो रहा है कि 10 लाख नौकरी देने की बात कही जा रही है और 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा होने वाला है, यानी कि एक आदमी पर 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा फ्री में आप इलाज करने वाले हैं। अगला योजना क्या है, अगला है सबसे बड़ी योजना अभी चल रही है मैया सम्मान योजना। अभी आपके अकाउंट में 1000 मिल रही है, लेकिन दिसंबर से आपके अकाउंट में 2500 रुपया मिलने वाला है। अगला देखते हैं गारंटी शिक्षा की योजना। गारंटी शिक्षा योजना क्या है, जिसमें 24 जिले में 24 इंजीनियरिंग कॉलेज की होने की बात बोल रहे हैं, 24 मेडिकल कॉलेज की बात बोल रहे हैं, 24 यूनिवर्सिटी की बात बोल रहे हैं और हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज होने की बात कह रहे हैं। तो इन सारी योजनाओं का लाभ देने वाले हैं अगर इस बार विधानसभा चुनाव में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनती है। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, चुनाव का दौर है, ऐसे में हर पार्टियां कुछ भी कह देती है। ऐसे ही चुनाव खत्म होती है, अपनी अपनी सत्ता अपने अपने हाथ में जाती है, उसके बाद कुछ भी योजनाओं का लाभ देखने को नहीं मिलता है। अगला है गारंटी किसान योजना। इस योजना के तहत धान की MSP 332 होने की बात बोल रहे हैं और अन्य कृषि उत्पादनों के समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि होने की बात कह रहे हैं। भरोसा बरकरार गठबंधन सरकार। आप देख सकते हैं इस तरह का नारा चल रहा है कि अभी भरोसा बरकरार रखिए। गठबंधन की जो सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, इसके तहत आपको 7 योजनाओं का लाभ देखने को मिल सकता है। अभी बहुत तरह की योजना आने वाली है। अभी हर सरकार, हर पार्टियां अपनी अपनी योजना लागू कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद ही पता चलता है कि किन योजनाओं का लाभ आम पब्लिक को देखने को मिलता है। 1 वोट और 7 गारंटी की बात कहें, इस कैबिनेट बैठक में 7 योजनाओं के बारे में गारंटी की बात कही है। इसमें कहा गया है कि 7 गारंटी आप लोगों को मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चुनाव के दौर में हर पार्टी अपनी अपनी प्रचार के लिए नई नई योजना ला रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को आगे आने वाले इसी तरह वीडियो के बारे में बताने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप अपनी राय जरूर बताएं कि इस बार विधानसभा चुनाव में किनकी सरकार हो सकती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस बार सरकार किनकी होनी चाहिए, हेमंत सोरेन की या फिर बीजेपी या फिर जयराम महतो की। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।